उधर बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के पास रूस के एक स्पाई प्लेन पर ड्रोन अटैक हो गया। बेलारूस पुतिन का वो जिगरी दोस्त है जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। वही दोस्त अपने ही घर में पुतिन के विमान को महफूज नहीं रख पाया। यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस के कई वॉर प्लेन और विमान बेलारूस में तैनात हैं। उन्हीं में शामिल जासूसी विमान पर हमला हो गया, और वो भी A-50 जैसे उस मिलिट्री सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट पर जिसके जरिए रूस की एयरफोर्स ने यूक्रेन के अंदर जाने कितने टारगेट ढेर कर दिए। A-50 एक साथ 60 टारगेट तक ट्रैक कर सकता है। खबर है कि रूस के उसी A-50 स्पाई प्लेन पर ड्रोन टूट पड़े और 2 जोरदार धमाके हुए। बताया गया कि हमले की वजह से विमान तबाह हो गया, उसके अगले और बीच के हिस्सों का कचूमर निकल गया और उसके रडार एंटेना को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा। बेलारूस यूक्रेन की जंग में सीधे नहीं उतरा है, लेकिन पुतिन से दोस्ती निभाने में उसने कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। बल्कि यूक्रेन का तो सीधा आरोप है कि रूस उस पर हमले करने के लिए धड़ल्ले से बेलारूस की हवाई पट्टी का इस्तेमाल कर रहा है। यही नहीं, बेलारूस में रूस और बेलारूस एक जॉइंट मिलिट्री यूनिट तैनात कर चुके हैं और कई युद्धाभ्यास भी कर चुके हैं। इसलिए सवाल यह है कि क्या बेलारूस ने पुतिन की हां में हां मिलाते मिलाते उन्हीं के साथ खेल कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और बेलारूस दोनों ने अब तक इस हमले पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन इस बीच बेलारूस के सरकार विरोधी एक संगठन ने उस हमले की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि रूस के विमान को निशाना बनाने वाले बेलारूस के विपक्ष से जुड़े नागरिक थे, जो राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ हैं। हालांकि ये खबर भी उड़ रही है कि बेलारूस में रूस के विमान को जिस ड्रोन से निशाना बनाया गया वो यूक्रेन के मिस्ट्री ड्रोन थे। इस बीच रूस ने दावा किया कि उसकी सेना यूक्रेन के डोनेस्क में वुलेदार शहर पर किसी भी वक्त कब्जा कर सकती है। हालांकि वहां उसे यूक्रेन की सेना के जोरदार पलटवार का सामना भी करना पड़ रहा है। डोनेस्क प्रांत में मौजूद इस शहर पर कब्जा करने के लिए पुतिन की फौज पिछले कई हफ्तों से हमला बोल रही है, और रूस का दावा है कि वुलेदार शहर के ज्यादातर हिस्सों पर उसकी सेना का कब्जा हो चुका है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि उसके सैनिक हर मोर्चे पर रूसी सेना को करारा जवाब दे रहे हैं। मतलब यह कि पिछले कई हफ्तों से इस शहर को जीतने के लिए रूस और यूक्रेन में भीषण जंग छिड़ी हुई है। इस बीच यूक्रेन ने वुलेदार में रूस की सेना पर जवाबी हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक इलाके में उसके सैनिक आसमान से पुतिन के घातक टैंकों का शिकार करते दिखे। ड्रोन से बनाए गए इस वीडियो में रूस का एक टैंक शहर में तेजी से घुसता नजर आया, जिसे रोकने के लिए जेलेंस्की की सेना ने उस पर बम गिरा दिया। और यूक्रेन का दावा है कि वुलेदार शहर में उसकी सेना के जोरदार पलटवार की वजह से रूसी फौज को पीछे तक हटना पड़ा, जबकि इस शहर पर कंट्रोल करने के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। और शहर पर कब्जा करने के लिए पुतिन की सेना ने पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। वुलेदार पर रूसी सेना के जोरदार हमलों की वजह से पूरा शहर जैसे खंडहर में बदल गया। शहर में हर तरफ सिर्फ बर्बादी नजर आई। वहां की ज्यादातर इमारतें आसमान से की गई बमबारी की चपेट में आने की वजह से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में यूक्रेन के कुछ सैनिक रूसी सेना को जवाब देने के लिए मोर्चा संभाले नजर आए। यही नहीं, यूक्रेन की सेना का एक टैंक भी शहर में गश्त करता दिखाई दिया, जबकि एक बंकर में जेलेंस्की के कुछ सैनिक रूसी सेना पर अटैक करने की प्लानिंग करते दिखे। मतलब ये कि यूक्रेन के